Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all are you doing well. So आज हम करेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन रिएक्ट यूजिंग द रिडक्स टूल किट। तो आप सभी को पता ही है कि हमने एक छोटा सा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, आज हम उस प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये किसी भी वेबसाइट हो गया जो ऐप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड कन्फ्यूजिंग भी होता है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही ईजी वे में करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहले हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो मैं बिगिनर फ्रेंडली बनाऊंगी, ठीक है, पूरा ट्यूटोरियल, ठीक है, पूरी वीडियो में इसको एज अ बिगिनर को माइंड में रख के बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन होती क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। फिर मैं आपको लॉगिन और रजिस्टर का फ्लो बताऊंगी, ठीक है, और कैसे स्टोर करवाते हैं लोकल स्टोरेज में अपने टोकन को, टोकन क्यों जरूरी होता है। फिर हम इसके ऑथेंटिकेशन के लिए सेटअप करेंगे रिडक्स टूल किट के अंदर। फिर हम प्रोडक्टर राउट्स बनाएंगे, रीडायरेक्ट करेंगे अनऑथराइज, अगर आपके पास कोई अनऑथराइज यूज़र है तो उसको कैसे रीडायरेक्ट करते हैं वो चीज़ भी हम इसके अंदर देखेंगे। एंड लॉग आउट की फंक्शनैलिटी देखेंगे। ठीक है, ये तो मेन टॉपिक है जो हमने कवर अप करने हैं, बट इसके अंदर और भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे देती हूँ कि हमने आज कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन होती क्या है। ठीक है, तो हमने ऐसा एक कुछ मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, हमने मिनी प्रोजेक्ट तो बना ही रखा है ऐसा। ठीक है, जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम ऐड कर सकते हैं कार्ड के अंदर। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द कार्ड, और प्रोडक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को आज हमने ऑथेंटिकेट करना है, मतलब लॉगिन या रजिस्टर करवाना है। ठीक है, लॉगिन वगैरह के पेज बना रखे हैं। तो हमने इसमें इसके फ्लो को कैसे करना है, हमने ऐसे करना है। ठीक है, हमारे पास लॉगिन है, जो हमारी लॉगिन की स्क्रीन है। लॉगिन करने से पहले हमें अपने आप को, आप नए हो यूज़र हो इस वेबसाइट पे, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, अपने आप को रजिस्टर करना है मैंने। मैं आपको जो फ्लो बता रही हूँ कि कैसे कोई वेबसाइट काम करती है। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, पहले हम लोकल स्टोरेज को क्लीन कर लेते हैं। तो हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देते हैं, और अपना नंबर वगैरह ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, देखो अभी आपका जो लोकल स्टोरेज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, अब हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, इसका डाटाबेस मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे है। तो इसके लिए मैंने पीजी सिक्वल का डाटाबेस यूज़ करा है। ठीक है, अभी इसमें कोई ऐड नहीं हुआ है। जब मैं इसको रन करूँगी, देखो जो आपने वहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे आपके पास यूज़र ऐड हो गया है, ram@123। ठीक है, इसका सेटअप मैंने नोड के अंदर करा हुआ है। एंड लोकल स्टोरेज, अब API को हम यहाँ पे हिट करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, किसी को इसका सेटअप वगैरह चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी हम बना देंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉगिन और रजिस्टर की API बना रखी है, हम इसका यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई डमी API वगैरह यूज़ करनी है प्रैक्टिस के लिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने पे आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सही करना है। तो देखो यहाँ पे आपको एक टोकन एंड मैसेज आता है। ठीक है, इसी वाले टोकन को हमने सेव करवाना होता है। अब हम जाते हैं, अब जहाँ पे हम देखो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने टाइम आपको मिलता है वो। ठीक है, @123 लॉगिन करते हैं। ठीक है, पोस्टमैन होता है आपका रिस्पॉन्स वगैरह चेक करने के लिए होता है, वो आपकी API अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, उसके लिए होता है। देखो अब आपने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन हो रही है अब आपकी, इसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन करना। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने से पहले, ठीक है, एक्सेस करने से पहले पता होना चाहिए कि आप कौन हो। ठीक है, आप कौन हो उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेट करना। क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिकेट करना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने इस पर लॉग साइन इन किया। देखो यहाँ पे आपका टोकन स्टोर हो गया लोकल स्टोरेज में। ठीक है, अब आपका टोकन लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। एंड आप अंदर वाले, ठीक है, लॉगिन तक की प्रोसेस को, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। लॉगिन की बाद वाली प्रोसेस को बोलते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके पास कौन कौन सी परमिशन है, आप कौन कौन से पेजेस को एक्सेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑथराइजेशन बोलते हैं। मतलब आप कौन से पेज को एक्सेस कर सकते हो, कौन से पेज को आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं देखो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट वाले पेजेस है, मैं इसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ, एंड रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, कार्ड में मेरे पास एक्सेसेस की क्वांटिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का, कार्ड में से मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है,
ये होती है जो हमारी लॉगिन करने के बाद की प्रोसेस ऑथराइजेशन होती है, ठीक है जी हमारी। बट अब आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड में तो ऐड कर सकते हो, बट इन प्रोडक्ट के अलावा कोई और नया प्रोडक्ट आप इस प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते ऐड, क्योंकि वो आपके पास परमिशन नहीं है, ठीक है, वो आपके पास परमिशन नहीं है कोई और प्रोडक्ट आपको ऐड करने की, ठीक है। उसको बोलते हैं हम ऑथराइजेशन, ठीक है। लॉगिन के पहले वाली प्रोसेस लॉगिन करना ऑथेंटिकेट करता है यूज़र को, ठीक है, कि आप कौन हो, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। लॉगिन के बाद कौन से पेजेस को आप एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आए ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जब तक आपका टोकन यहाँ पे है तब आप ईजिली अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जब आपका टोकन यहाँ से रिमूव हो जाता है, मैंने लॉग आउट कर दिया तो आपका टोकन यहाँ से रिमूव हो गया, टोकन यहाँ से रिमूव हो गया, उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं करती तब तक मैं अंदर वाले पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है, तब तक मैं अंदर वाले पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकती। उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स बनाना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड राउट्स बनाना, कि जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगी तब तक मैं अंदर वाले पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकूँगी। देखो कि जहाँ पे अगर मैं अंदर वाले पेज का एक का राउट देख लेती हूँ पहले क्या है, मैं लॉगिन करके किसी एक पेज का राउट को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली मैं देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पेज का राउट कॉपी कर लिया मैंने। अब मैंने यहाँ से लॉग आउट कर दिया तो यहाँ से टोकन भी चला जाएगा आपका। अब मैं देखो यहाँ पे यूआरएल में जब मैं प्रोडक्ट वाला राउट फिल करती हूँ, मैंने एंटर करा, देखो वो अंदर जाने ही नहीं दे रहा, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो आपके टोकन को चेक कर रहा है कि अगर आपके पास टोकन है लोकल स्टोरेज में तब आप अंदर जा सकते हो। प्रोडक्ट राउटिंग को हमने टोकन की हेल्प से सेट करा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास लोकल स्टोरेज में यहाँ पे टोकन है तब आप अंदर जाओगे, अगर नहीं है तब आप अंदर नहीं जा सकते जब तक आपकी लोकल स्टोरेज में टोकन नहीं ऐड होगा। टोकन तभी ऐड होगा जब आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, ठीक है। ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, और ऑथराइजेशन का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे हम इसका, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी भी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बनाने की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कौन सी मैं API यूज़ करने वाली हूँ, कौन सा मैं डाटाबेस वगैरह यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। इसका सेटअप मैंने नोड में कर रखा है। तो हमने क्या कर रखा है, रजिस्टर के लिए UI बना रखी है। इसका कोड मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से हमने लिया है। ये इसके लिए रजिस्टर के लिए हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर होगा। एंड हमारे पास जो लॉगिन है, लॉगिन की फ़ाइल के लिए हमारे पास हमने फील्ड बना रखे हैं ईमेल एड्रेस के लिए और पासवर्ड के लिए, ठीक है। इसका कोड आप पहले रन कर लेते हैं, इसको रन डैप की कमांड चलेंगे क्योंकि बीट की हेल्प से इसका सेटअप किया है। आप देख सकते हो जो हमारी लॉगिन की स्क्रीन है, ठीक है। तो इसका कोड हम जहाँ से मैंने टेलविंड इसमें हमने इंस्टॉल करी हुई है, जो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है उसको पता होगा, ठीक है। हमने इसमें टेलविंड का सेटअप करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोड उठा सकते हो, ठीक है। किसी भी UI का कोड आप यहाँ से गेट कर सकते हो। मैंने टाइम को सेव करने के लिए यहाँ से ही इसका कोड उठाया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले स्लाइसिस बनाएंगे, ठीक है। स्लाइसिस किसके बनाएंगे, पहले हम रजिस्टर के। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने रजिस्टर के लिए करना है, ठीक है। रजिस्टर की API वगैरह हिट करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले एक बना लेते हैं रजिस्टर स्लाइस .jsx। जैसे हमारे पास ये चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कॉन्स्ट, ठीक है। वीडियो में बने रहे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। और फैच, इसमें API वगैरह के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे रजिस्टर ऑथ। अगर किसी ने फैच API वाली वीडियो देखी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसमें क्रिएट असिंक्रोनस करते हैं हम असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे असिंक्रोनस फंक्शन परफॉर्म होते हैं उनके लिए क्रिएट असिंक्रोनस यूज़ करते हैं रिडक्स टूल किट के अंदर, ठीक है। इसका आप नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। जो आप ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हो इसका नाम रखना है हमने, तो रख लो, आप इसका नाम रख लेते हैं। एंड इसके बाद आप करते हो असिंक ऑपरेट, ठीक है। असिंक फंक्शन बनाते हो इसके बाद, जिसके अंदर आपके पास यूज़र डाटा, मतलब जो डाटा आप बटन के क्लिक पे भेजोगे, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड बैकएंड में भेजोगे ना सेव करने के लिए, यूज़र डाटा। एंड आपके पास सेकंड, आपके पास जहाँ पे आती है एक थंक API, ठीक है।
दो पैरामीटर होंगे इसके अंदर। ये थंक एपीआई हमें बहुत कुछ देती है, मतलब हमें कुछ फंक्शन पेंडिंग हो गया, फुलफिलमेंट हो गया सारे, और इसमें एरर वगैरह हैंडल भी ईजिली हो जाती है। ठीक है, तो अभी ये यूज़ में होगा, मैं आपको बताऊंगी कहाँ यूज़ होगा। इसमें हम ट्राई एंड कैच यूज़ करेंगे एरर हैंडलिंग के लिए। तो बाकी सारा चीज़ सेम वैसी होगी जैसे हमने फैच एपीआई में किया था। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स चाहिए एपीआई से, इसके लिए हम वेरिएबल बना लिया। तो यहाँ पे अब वेट लगाएंगे। फैच आप इसको अगर एक्सियोस के साथ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सियोस आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी सिस्टम में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक्सियोस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जो फैच है वो बिल्ड इन फंक्शन है, ठीक है, हमारे टूल किट का, या फिर आप जावास्क्रिप्ट का बोल सकते हो। ठीक है, तो इसे ईजिली हो जाएगा। अगर आपको एक्सियोस से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं एक्सियोस पे भी इसकी एक वीडियो बना दूँगी। तो हम यहाँ से रजिस्टर की एपीआई को गेट कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके साथ हमने कुछ चीज़ें भेजनी है, लाइक ये मेथड कौन सा है हमारा। ठीक है, हमारा मेथड क्या, हमने पोस्ट करना है डाटा। अगर गेट करना होता डाटाबेस से तो गेट लिखते, अगर अब हमने पोस्ट करना है तो हम पोस्ट लिख रही हैं। ठीक है, तो हेडर के अंदर हेडर्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हेडर्स के अंदर हमें बताना है कि तो हमारा कंटेंट की टाइप कौन सी है। ठीक है, किस टाइप का हम डाटा भेज रहे हैं। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है, इसका अच्छे से लिखना है इसको। ठीक है, कोई एरर वगैरह इसमें मिस्टेक होगी लिखने में, एरर देने लग जाएगा। ठीक है, हमारा रन नहीं होगा प्रॉपर। ठीक है, हेडर में जाएगा कि आप जो डाटा भेज रहे हो वो किस टाइप का है, जेसन टाइप का है। एंड उसके बाद आपने बॉडी में भेजना है अपना रिस्पॉन्स। ठीक है, किस फॉर्म में बना के भेजना है आपने, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में, स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजना है अपना रिस्पॉन्स आपने। ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। रिस्पॉन्स यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आप एक कैच लगा सकते हो ऐसे एरर हैंडलिंग के लिए, अगर कुछ एरर वगैरह आ रही है उसको हैंडल करना। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका रिस्पॉन्स आया है आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है। तो जेसन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, अगर आपके पास डाटा है, ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अगर आपका ठीक है, ओके आ रहा है, तब आपने रिटर्न करना है। मतलब अगर आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने रिटर्न क्या करना है, थंक एपीआई डॉट डॉट रिजेक्ट विद वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर आप लिख सकते हो डाटा डॉट्स मैसेज, अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कस्टम मैसेज भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑल फील्ड्स आर नेसेसरी आर मैंडेटरी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, हो गया। एंड अगर ठीक है ओके आ रहा है आपका, तो आपने सिंपल रिटर्न कर देना है अपना डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट लगाना पड़ेगा इसके आगे। अब कैच में भी आप रिटर्न करवा दो, नेटवर्क इशू वगैरह कुछ हुआ तो इसमें भी आपका थंक एपीआई डॉट रिजेक्ट विद वैल्यू में आपने करना है एरर डॉट, अगर कोई मैसेज आ रहा है। या अदरवाइज़ आप लिख सकते हो नेटवर्क इशू, कुछ भी आप मैसेज जो शो करवाना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा एपीआई का सेटअप हो गया। एपीआई वगैरह हमने यहाँ से भेज दिया, पोस्ट वगैरह कर दिया। जो हमारा कॉल कब होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे रजिस्टर वाले। ठीक है, अब हमने स्लाइस वगैरह बनानी है। स्लाइस बनाने आपको तो अभी आते ही होंगे, तो हमने स्लाइस बना लिया, रजिस्टर स्लाइस क्रिएट स्लाइस। इसके अंदर आपने नेम लिखना है कि आपका स्लाइस का क्या नाम है, और इसके अंदर आपने इनिशियल वैल्यूज़ भेज देनी, इनिशियल स्टेट जिसमें आपके पास आइटम होगी। अभी तो कुछ नहीं है उसमें, और हमारे पास एरर आएगी, नल है अभी, एंड लोडिंग करवानी है। इसको फॉर नाउ हम फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बनाने, अगर आप प्रोड्यूसर बनाना चाहते हो, कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म कराना है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, बट हमने एपीआई
कि जेपीआई जो हमने बनाई है इसका जो फंक्शन वगैरह लिखा वो इस स्लाइस के बाहर है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर इसको लिखना है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है फैच एपीआई में, ठीक है। जस्ट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें वैसे ही हैं। तो ऐड केसेस के अंदर हमारे पास केसेस ऐड होंगे, लाइक इसका नाम, ये हमें 3 केसेस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। एक तो पेंडिंग का, ठीक है, हमने रिक्वेस्ट भेजी है, अभी ये चेक करेगा, अभी हमने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। तो अभी रिक्वेस्ट भेजी है, तो रिक्वेस्ट अभी हमारी पेंडिंग में जा रही है। तो उसमें हमारे पास क्या शो कर दे, लोडर शो कर दे। लोडर को हमने क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास 3 और केसेस बनते हैं, पेंडिंग के लिए, फुलफिलमेंट के लिए एंड रिजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे फुल आ जाएगा, फुलफिल्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे लोडर को हमने फॉल्स कर देना है एंड स्टेट डॉट आइटम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्शन डॉट, यहाँ पे आपके जब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक एक्शन भेजेगा वहाँ से, ठीक है, पेलोड करके, तो डाटा भेजेगा ना, एक्शन डॉट पेलोड। एंड यहाँ पे अभी आपको एक्शन मिल जाएगा। कोई एरर वगैरह अगर आपने भेजनी है तो लोडर हमारा फॉल्स हो जाएगा एंड स्टेट डॉट एरर आपका आ जाएगा एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। ये हो गया हमारा एपीआई का सेटअप, ठीक है। अब हमने भेजना है इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर भेजने है, रजिस्टर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। वेल एंड गुड जी, हमने इसके अंदर अगर कोई एक्शन वगैरह बनाया हो तो वो भी हम भेज सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको अपने अपने स्टोर के अंदर स्टोर कर, अब हमने क्या करना है, इसको अपने स्टोर के अंदर सेव करवा देना है। आएंगे इंपोर्ट रजिस्टर रिड्यूसर फ्रॉम रजिस्टर स्लाइस, ठीक है। इसकी हम की बना देते हैं, यहाँ पे की बनानी है हमने, रजिस्टर बोथ बना देते हैं। तो रजिस्टर स्लाइसिस के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, नाम तो यही है ना, रजिस्टर स्लाइस। चेक कर लेते हैं एक बार, रजिस्टर स्लाइस तो है। कोई बात नहीं, कोई एरर आई चेक कर लेंगे बाद में। हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे रजिस्टर के अंदर, ठीक है। स्टोर में हमने सेव कर लिया है और हमने रजिस्टर स्लाइस भी बना लिया है, ठीक है, स्लाइस वगैरह भी बन गए। अब हमने आना है रजिस्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पहले तो हमने जो स्टोर में डाटा सेव करवाया है उसको पहले गेट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल बना के रख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से हमारे पास आ रही है। एक तो हमारे पास आइटम आ रही है, एरर आ रही है, लोडर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो आइटम्स, कुछ ना और नाम लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। लोडर कैसे निकालेंगे इसको, किसकी हेल्प से निकालते हैं हम डाटा, स्टोर में से यूज सेलेक्टर की हेल्प से, ठीक है। इसके अंदर स्टेट आती है, तो हम लिखेंगे स्टेट डॉट, जो आपने जिस की के साथ इसको सेव करा होगा, रजिस्टर ओथ, हम यहाँ पे रजिस्टर ओथ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो इसका बटन है, ठीक है, इसका बटन है जो साइन अप वाला, इसके क्लिक पे हमने इनपुट का डाटा भेजना है एपीआई में, स्टोर करवाना है ना डाटा हमने अपने डाटाबेस में, ठीक है। तो ये हमारा डाटाबेस है। अब सिर्फ में इसमें एक ही यूज़र है, ठीक है। अब हमने इसमें कोई और यूज़र ऐड करना है, पहले डाटा भेजेंगे, यहाँ से हम डाटा भेजेंगे ना, तो इनपुट से डाटा गेट करेंगे, इनपुट में कुछ फिल करेंगे तभी हम भेजेंगे ना। तो इनपुट से डाटा को कैसे गेट करते हैं, ऑन चेंज इवेंट लगता है, ठीक है। इस पर चेंज ऑन चेंज इवेंट पे हम यहाँ पे चेंज हैंडलर ऐड कर देते हैं, ठीक है। और सभी इनपुट फील्ड पे सेम ही ऐड कर देते हैं इसको, हो गया सेव। अब इस डाटा को ऑन क्लिक हमें ये बनाना भी पड़ेगा, चेंज हैंडलर, ये हमें एक इवेंट भेजेगा जिसमें से हम डाटा निकालेंगे, ठीक है। बट हमने डाटा तो यहाँ से निकाल लेना है, पर डाटा को सेव कहाँ करेंगे हम, इनपुट से जो डाटा लेंगे उसको सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, स्टेट चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे स्टेट बना लेते हैं,
इनपुट एंड सेट इनपुट बन गई। तो यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर देखो आपके पास कौन कौन से फील्ड हैं। एक तो फर्स्ट नेम है, उसके बाद जल्दी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सारे फील्ड, ठीक है, जो हमने रखे हुए हैं। तो अपने स्टोर के अंदर सारे अभी फील्ड सारे क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। अब हमने सेव करवाना है। तो सेट इनपुट के अंदर हम कैसे करेंगे, मैंने एरे एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो देखी है उसको पता होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इनपुट की वैल्यू गेट करनी है, कैसे करेंगे, ई डॉट टारगेट वैल्यू नहीं, पहले हमने नेम गेट करना है फील्ड का, ठीक है। फील्ड का नाम मतलब फील्ड का नाम फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है, वो गेट करा। इसके बाद हम वैल्यू गेट करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इसमें हमारी वैल्यू आएगी। वेल एंड गुड, हम चेक कर सकते हैं इसको कंसोल करवा के, कंसोल डॉट लॉग कि हमारे इनपुट में क्या आ रहा है। यहाँ पे हम इनपुट लिख देते हैं, ठीक है। इनपुट हमारा जिस स्टेट है ना जिसके अंदर हमारा डाटा सेव हो, चेक करते हैं। अभी रन नहीं हो रहा, कुछ एरर वगैरह आ रही है, चेक कर लेते हैं क्या एरर आ रही है। ऐड केस कैन नॉट कॉल्ड टू सेम, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे आपका रिजेक्टेड आएगा ना, एरर में तो रिजेक्टेड आएगा ना, जब रिजेक्ट करेगा तभी एरर हमारी आएगी ना। तो अभी हमारा आ गया। अब देखो मैं इस पर कुछ एंटर करती हूँ, नेम फर्स्ट नेम में मेरा फर्स्ट नेम में मेरा नाम आना शुरू हो गया जो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ। ऐसे ही लास्ट नेम में कुछ एंटर कर रही हूँ, देखो लास्ट नेम में आ गया। फ़ोन में कुछ एंटर कर रही हूँ, देखो फ़ोन में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही पासवर्ड में कुछ एंटर कर रही हूँ तो पासवर्ड में ऐड हो रहा है, ठीक है। मतलब हमारे इनपुट से डाटा हमको अच्छे से गेट कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके क्लिक पे ऑन सबमिट, और जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तब हम एक सबमिट हैंडलर ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके क्लिक पे हमने भेजना है ना, तो यहाँ पे ऑन क्लिक, सॉरी ऑन क्लिक नहीं लगेगा, कॉन्स्ट, इस पे हमें एक इवेंट मिलेगा जिसमें हम ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग ना हो, ठीक है, बटन के क्लिक पे, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए अब हमने क्या करना है, अब हमने इस बटन के क्लिक पे एक्शन भेजना है, ठीक है, एक्शन भेजना है, इसमें डाटा भेजना है, ठीक है। एपीआई में हमने डाटा भेजना है, यूज़र डाटा हमने यहाँ पे यूज़ करा है वो भेजना है हमने। यहाँ पे आएगा आपका डाटा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है आपका, यूज़र डाटा आएगा, यूज़र डाटा आप जहाँ से भेजोगे वो उसी वो कन्वर्ट करेगा ना वो स्ट्रिंग में, ठीक है, तभी वो सर्वर पे जाएगा। उसको तो क्योंकि जो हमारा सर्वर है उसको स्ट्रिंग वाली वैल्यू समझ में आती है, ठीक है। तो हमारा डाटा तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एरे जा रहे हो, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है ना, तो उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, जहाँ से भेजना है, एक्शन भेजना है जहाँ से बटन के क्लिक पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्पैच का। तो हम यहाँ पे पहले कॉन्स्ट डिस्पैच बना लेते हैं, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें डिस्पैच, ठीक है। देखो इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब डिस्पैच में हम क्या भेजेंगे, जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, एपीआई के लिए एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को हम यहाँ पे, ठीक है। इसको इंपोर्ट भी करना पड़ना है हमें, इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स के अंदर रजिस्टर स्लाइस के अंदर, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, अपनी इनपुट भेजेंगे, ठीक है। इनपुट हमारी क्या आएगी, स्टेट है ना, स्टेट को भेजेंगे, ठीक है। सारा डाटा हमारे इसके अंदर ही सेव हो रहा है जैसे हमने यहाँ पे देखा ही था, ठीक है। कमेंट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है, हमने इसमें डाटा तो भेज दिया, क्या हमारी एपीआई में डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे इधर कंसोल डॉट लॉग लगा सकते हो स्लाइस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से डाटा लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जा रहा है या नहीं जा रहा है डाटा। हो गया इतना, अब चेक करते हैं। अब मैं कुछ यहाँ पे एंटर करती हूँ, ठीक है, मैंने नाम एंटर करा,
जहाँ भी आपका मैसेज आ गया यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है, और यहाँ पे आपका डाटा वगैरह भी आ गया, ठीक है। डाटा के अंदर आया ना जो हमने यहाँ पे देखो हमने जहाँ पे करवाया था ना ये डाटा, ठीक है, स्लाइस के अंदर जो हमने कंपोनेंट बनाया था रजिस्टर ओथ वाला, इसके अंदर हमारा डाटा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, रजिस्टर हो गया है। तो आप यहाँ पे जब हम इसको करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ऐसे इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पे आपका नेम, ठीक है, जो आपकी ईमेल आईडी थी वो ऐड हो गई है, ठीक है, हो गई है ना। अब हम हो गया। अब जो हमारे पास मैसेज आ रहा है इसको हम चाहते हैं कि टोस्ट पे शो करवाएं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैसेज आए कि आप रजिस्टर सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं, एंड जब साइन अप पे क्लिक करें तो हम लॉगिन वाली स्क्रीन पे चले जाएं, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हमें टोस्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो npm टोस्टर इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हो, इंस्टॉल टोस्ट इन रेक्ट, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद npm run dap की कमांड चला दो, और जहाँ पे पैकेज में जाके आप चेक कर सकते हो, देखो रिएक्ट टोस्टिफाई आपका ऐड हो गया है, ठीक है, हो गया, इतना हो गया हमारा। तो अभी हमने क्या करना है, टोस्ट वगैरह शो करवाने हैं, ठीक है, टोस्ट वगैरह शो करवा, एंड जब हम यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमने ये सारी स्टेट को रिसेट भी करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम जहाँ पे एक हमने रिड्यूसर बनाया था, इसके अंदर एक रिसेट वाला बना लेते हैं, ठीक है, रिसेट रजिस्टर स्टेट बना लेते हैं, क्योंकि इनपुट फील्ड को हमने रिसेट भी करवाना है, रजिस्टर स्टेट, ठीक है। इसके अंदर हमने स्लाइस के अंदर एक रिड्यूसर बना लेना है इस नाम का, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगी, स्टेट होगी, और इसमें हमने क्या करना है, स्टेट डॉट आइटम हमने एम्प्टी कर देना है, ठीक है, एंड स्टेट डॉट एरर नल एंड स्टेट डॉट लोडर हमारा फॉल्स कर देना है, ठीक है। जो हम रीसेट करने के लिए कर रहे हैं फिलहाल, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट, ये हमारा रिड्यूसर के तौर पे जाएगा, रीसेट रजिस्टर स्टेट, यहाँ पे कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू रजिस्टर स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पे रजिस्टर के अंदर आना है, एक तो हमने टोस्टर लगाना है, और हमने इसको नेविगेट करना है कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है, इसके क्लिक पे। तो पहले नेविगेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इसके अंदर कॉन्स्ट नेविगेट बनाएंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ नेविगेट का, ठीक है, जिसको आप हुक बोल सकते हो, जो कंपोनेंट बोल सकते हो, जो हमारे रिडक्स का जो हमारा रिएक्ट का होता है, ठीक है, मतलब रिएक्ट आउटर डोम का होता है। तो अभी इसके लिए जो हमने ये प्रोसेसेस जो करवानी है, इसके क्लिक पे हमने रीडायरेक्ट कराना है, टोस्टर वगैरह शो करवाना है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक का, ठीक है। यूज़ इफेक्ट हुक का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारे डाटा को लेके आना है एपीआई ने, वो हमारी बैकएंड की प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उसमें टाइम लगता है उन प्रोसेसेस में, ठीक है। अगर हम बटन के क्लिक पे करवाएंगे उन प्रोसेसेस को, तो क्या होगा, इंस्टेंट हमारे एक्शन परफॉर्म होंगे, इंस्टेंट होंगे, तो वो टाइम नहीं लेगा हमारे टोस्टर वगैरह को शो करवाने के लिए, ठीक है। तब उन प्रोसेसेस के लिए जो बैकग्राउंड की प्रोसेसेस चल रही है हमारी, कि डाटा को लेके आना है, मतलब एपीआई ने रिक्वेस्ट भेजनी है, वहाँ से डाटा को गेट करना है, ठीक है, वहाँ पे डाटा को स्टोर करवाना है, उन सभी चीज़ों के लिए जो बैकएंड में प्रोसेसेस होती है, उनके लिए हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ इफेक्ट हुक के हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ अगर आपके पास यहाँ पे देखो, अब आपके पास आइटम है, ये जो हम डाटाबेस जहाँ से कहाँ से लेके आ रहे हैं, इसको स्टोर में से लेके आ रहे हैं, ठीक है। आइटम, अगर आपके पास आइटम है और डॉट कोई मैसेज भी है, दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर है तो ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, आप ऐसे मैसेज ऐड कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नेविगेट कर देना है, नेविगेट कहाँ करना है आपने, लॉगिन वाली स्क्रीन पे, ठीक है।
उससे पहले आपने टोस्टर भी शो करवाना होगा, ठीक है। टोस्ट शो करवाएंगे तो टोस्ट को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इंपोर्ट टोस्ट, एंड एक हमें टोस्ट कंटेनर भी चाहिए होगा, ठीक है, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं साथ में। फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है, हो गया। टोस्ट के अंदर आपने अपना मैसेज शो करवा देना है, जहाँ पे अगर सक्सेस हुआ डॉट सक्सेस, तो आप यही मैसेज शो करवा सकते हो वैसे, ठीक है, टोस्ट में, ठीक है। अगर एल्स, एल्स क्या होगा, एल्स इफ अगर आपके पास कोई एरर आ रही है, ठीक है, फेलियर हो गए, तो यहाँ पे शो करवा देना है, जैसे ऐसे आप कोई भी मैसेज शो करवा सकते हो, ठीक है। अब हमने इसको यूआई में इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टोस्ट कंटेनर, टोस्ट कंटेनर हमने शो करवाना है, और यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं हम, टॉप सेंटर में, एंड ऑटो क्लोज भी करवा सकते हैं इसको, टाइमर वगैरह बता देना यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर आपने एक चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेट टाइम आउट, कि इतने टाइम तक अगर जब हम क्लिक करें तो एक्सटेंड फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। एक्सटेंड फंक्शन परफॉर्म होने से पहले हम यहाँ पे टाइमर सेट करेंगे, सेट टाइम आउट, ताकि कुछ टाइम वहाँ पे रुके वो, ठीक है, जो हमारा बैकएंड से मैसेज आ रहा है उसको डिस्प्ले करे, उसके बाद वो नेविगेट हो हमारा लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने मैसेज जहाँ पे रखा है इधर ऐड कर देंगे, और जहाँ पे हम अपनी डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे, ठीक है। डिपेंडेंसी में आपके पास क्या है, आइटम्स है, ये अगर इनमें कुछ चेंज होता है तभी हमारा जो यूज़ इफेक्ट रेंडर होगी, ठीक है। हर टाइम नहीं, अगर हमने ये चीज़ें नहीं, डिपेंडेंसी नहीं ऐड करते, तो हर टाइम जितने टाइम, हर टाइम जो हमारा जब भी पेज लोड होगा ये रेंडर होगा ही होगा, ठीक है। एंड नेविगेट, ठीक है, हो गया इतना। अब हम चेक करते हैं, नेम टोस्ट कंटेनर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एरर वगैरह नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। मैंने कोई और नया यूज़र ऐड करना है, अब हम यहाँ तो हमारे पास मैसेज ये तो आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया, बट हमारा यहाँ पे टोस्टर नहीं शो हुआ, ठीक है, टोस्टर नहीं शो हुआ, उसको चेक कर लेते हैं क्यों नहीं शो हुआ हमारा। ओ, ये हमारा मैसेज ही आ रहा ना, चेक करना है पहले, इस मैसेज को आपने कॉपी करना है, ठीक है, ये वाला मैसेज वहाँ पे चेक करना है ना उसने, अगर ये वाला मैसेज है, मैच कर रहा है, देखो अब हमारे पास मैसेज आ गया, उसने रीडायरेक्ट कर दिया हमें यहाँ पे, ठीक है। अब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं दोबारा, और यहाँ पे चलते हैं ना, हम अब नया यूज़र डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर ये जो हम थ्रू आउट द यूज़ करेंगे, ठीक है। पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने, और फ़ोन नंबर, ठीक है।
हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास मैसेज आया और हमें रिडायरेक्ट कर दिया उसने होम पेज पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसका टाइम इंक्रीज़ कर देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि थोड़ी देर रुक के वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। ठीक है, आप रजिस्टर हो गए। अब मैं उसी सेम आईडी के साथ रजिस्टर करूँगी। ठीक है, और पहले हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं हमारा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी वगैरह ऐड हो गई है। ठीक है, नया यूज़र ऐड हो गया है। तो मैं यहाँ पे सॉरी, ईमेल आईडी तो हमने यहाँ रखनी है ना, ऐड होगी। अब देखना है कि सेम ईमेल आईडी से फिर से हम वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखनी है अब हमें। मैं अब इस पर क्लिक करती हूँ, नोट रजिस्टर का मैसेज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ईमेल ऑलरेडी, नीचे देखोगे ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मुझे ये वाली एरर शो करवानी है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने कस्टम लिखी है इसको हटा के नोट रजिस्टर तो थोड़ा इनवैलिड आएगा ना, एरर शो करवा देंगे जो आ रही है। ठीक है, यहाँ अब देखो, देखो यहाँ पे मैसेज आ गया ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैं फिर से करती हूँ, क्लिक करती हूँ, देखो रिफ्रेश करते हैं एक बार। मैं यूज़र पुराने वाले ईमेल डाल के देखती हूँ फिर से कि हमें कौन सा मैसेज अब आ रहा है। हम बैकएंड वाले मैसेज यहाँ पे गेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ऑलरेडी ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर आ रही है। ठीक है, जो हमारा नीचे डाटा में देख रही होंगे आप, यहाँ भी मैसेज आ रहा है ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर, वही वाला मैसेज हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और मुझे इसकी स्टेट को रिसेट भी करवाना है। तो इसके लिए आप जहाँ सक्सेस लगा हुआ है इसको एरर में लिख दो। ठीक है, तो ग्रीन लाइन में नहीं आएगा, वो रेड लाइन में आएगा। ठीक है, परफेक्टली हमारा यहाँ तक अच्छे से काम कर रहा है। मुझे रिसेट भी करवाना है इसको, तो मैं यहाँ पे डिस्पैच का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हमने बनाया था ना डिस्पैच के लिए, रीसेट के लिए, स्टेट को रीसेट करने के लिए रीसेट रजिस्टर स्टेट बनाया था। इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ इसे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, इंपोर्ट कर लो यहाँ पे इसको। रिडक्स के अंदर, रजिस्टर स्लाइस के अंदर। ठीक है, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है इसे। ठीक है, हो गया, करते हैं। ठीक है, अब हमने नया एक यूज़र ऐड करना है। और gmail.com पासवर्ड रख लेते हैं। अब हम साइन अप करते हैं। ठीक है, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया और हमने लॉगिन स्क्रीन पे अब आ गए हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे उस यूज़र से, और ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चेक करवाना है। ठीक है, क्योंकि अब ये डाटा हमारा डाटाबेस में तो स्टोर हो गया है। देखो यहाँ पे आ गया ना, वी नाम की ईमेल आईडी आपकी आ गई, डाटाबेस में स्टोर हो गया। अब हमने रजिस्टर पे मतलब लॉगिन पे एपीआई को हिट करवाना है, लॉगिन वाले को, ताकि वो डाटाबेस में जाके चेक करे कि इस नाम का कोई यूज़र है आपके पास। अगर है तो उसने हमें टोकन रिटर्न करवा देना। ठीक है, तो अब हम किसके लिए स्लाइस बनाएंगे, लॉगिन के लिए स्लाइस बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं लॉगिन के लिए, लॉगिन स्लाइस .jsx। ठीक है, अब हमने इस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। अब हम यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने वहाँ किया था। ठीक है, रजिस्टर के लिए किया था, क्या बनाएंगे, लॉगिन के, लॉगिन ऑथ इज इक्वल टू कंपोनेंट बना लेंगे, क्रिएट अ सिंक। ठीक है, इसके अंदर आप इसका नाम लिखोगे। ठीक है, लॉगिन ऑथ, जो लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी। इसके बाद सिंक फंक्शन बनाएंगे हम, जिसके अंदर अब देखो, जिसके अंदर आपने डाटा भेजना है वहाँ से। ठीक है, जब लॉगिन करोगे मैच करने के लिए डाटा भेजोगे, तो यहाँ पे डाटा लिख लो, जो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। और थंक एपीआई
ऐड कर लेते हैं। सेम ट्राई एंड कैच लगाएंगे, ठीक है, एरर हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लेते हैं रिस्पॉन्स के लिए, और वेट एंड फैच। वेट असिंक वगैरह हो गया, क्रिएट असिंक थंग क्या होता है, ये सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ फैच एपीआई में। तो अब हम क्या करेंगे, पोस्टमैन से इसकी एपीआई, लॉगिन की एपीआई को कॉपी कर लेते हैं और एपीआई को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या भेजना है, मेथड भेजना है, कौन सा है, पोस्ट का, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं रजिस्टर वाले स्लाइस के अंदर से, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि टाइम सेव होगा, सेम वही वाली चीज़ लगेगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम यूज़र डाटा ना लिख के डाटा ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे कॉन्स्ट डाटा लेते हैं, अपने डाटा को हमने किस में कन्वर्ट करना है, अब जो हमारे पास डाटा आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको रिस्पॉन्स को हमने जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाकी सेम आप जैसे यहाँ पे हमने कंडीशन वगैरह लगाई है वो लगा लेते हैं। सेम बाकी चीज़ें सेम वैसे ही चलेंगी। ठीक है। अब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। मैसेज वगैरह चेक करना है, यहाँ पे लिख सकते हो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसके अंदर स्लाइस बना लेते हैं। सेम ये चीज़ वैसी है जैसी हमने रजिस्टर के अंदर की थी। अब हम यहाँ पे स्लाइस बनाएंगे, कॉन्स्ट लॉगिन स्लाइस, क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस के अंदर पहले आप इसका नाम लिखोगे, स्लाइस का क्या है, इसके बाद आप यहाँ पे इनिशियल स्टेट्स वगैरह लिख सकते हो। इनिशियल स्टेट में आपके पास यहाँ पे टोकन आएगा, अभी तो नल है, एरर आएगी, लोडिंग शो करवानी है। अब हम यहाँ पे केसेस रिड्यूसर में अगर आप कुछ फंक्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अभी लिखेंगे हम थोड़ी देर में। और एक्स्ट्रा रिड्यूसर यूज़ करेंगे जो एपीआई से डाटा आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए। यहाँ पे हम बिल्डर ऐड करते हैं, तो ऐड केसेस बनाएंगे। अब फिर डॉट ऐड केस, पहला केस हमारा कौन सा बनेगा, लॉगिन ऑथ डॉट पेंडिंग का, ठीक है, के अंदर स्टेट। अब देखो यहाँ पे पेंडिंग, अभी हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, तो फिर हम क्या शो करवाएंगे, लोडर, लोडिंग को ट्रू कर देंगे। अब हम ऐसे ही 3 केस और बना लेते हैं। जो पेंडिंग रिक्वेस्ट फुलफिल से सारा कुछ ना ऑटोमेटिकली जनरेट होता है क्रिएट अ सिंक में, ठीक है। और रिजेक्ट, लोडिंग को हम फॉल्स करेंगे, और यहाँ पे जब फुलफिल हो जाएगी तो हमें एक्शन में कुछ भेजेंगे भी, ये क्या भेजेंगे, टोकन भेजेंगे हमें, स्टेट डॉट टोकन में हम उसको स्टोर करवा लेंगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन।
ठीक है। और इसमें हमारे पास एरर आएगी, स्टेट डॉट एरर। आप कस्टम भी लिख सकते हो, या स्टेट में जो एरर आ रही है वो भी लिख सकते हो, एक्शन के थ्रू हमें भेजेगी वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास टोकन आ रहा होगा उसको हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा देना है। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ये लोकल स्टोरेज क्या होती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऐड टू कार्ड वाले में, ऐड टू कार्ड वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, जिसमें हमने आइटम को डिलीट करते हैं और लोकल स्टोरेज में सेव करते थे आइटम को, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इसके पास जब सेट कर देते तो इसके पास दो वैल्यू होती है, एक तो होती है की एंड सेकेंड वन इज स्टेट डॉट टोकन। ठीक है, हो गया। इसमें आप जब आपके पास टोकन आएगा तो उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवा देगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिड्यूसर में एक फंक्शन परफॉर्म होना है हमारा, कौन सा, लॉग आउट का। ठीक है, लॉग आउट करना है ना, लॉग आउट बटन के क्लिक पे, वो भी हम बना लेते हैं, उसके लिए भी एक्शन बना लेते हैं। उसमें हमारे पास स्टेट होगी, लॉग आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव आइटम में हम की वैल्यू लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, अब हमें इस टोकन को कहीं भी एक्सेस करना हो तो हम इस टोकन वाले की के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या कर देते हैं, स्टेट डॉट टोकन को नल कर देंगे। ठीक है, जहाँ हमें ज़रूरत होगी लॉग आउट की हम वहाँ पे रख सकते हैं। वेल गुड, यहाँ तक ठीक है। अब हमने जाना है लॉगिन के अंदर, सेम वैसा ही करना है जैसे आपने रजिस्टर के अंदर किया था। ठीक है, पहले हमने इसको, पहले हम बनाया तो है ना, इसको पहले एक्सपोर्ट भी करना है ना, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या नाम है हमारे स्लाइस का, लॉगिन स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ठीक है, और एक्शन तो हमने एक ही बनाया है, लॉग आउट बटन इज इक्वल टू लॉगिन स्लाइस डॉट एक्शन, कॉन्स्ट की स्पेलिंग। ठीक है, अब हम स्टोर के अंदर सेव करवा लेते हैं, इंपोर्ट लॉगिन रिड्यूसर फ्रॉम लॉगिन स्लाइस में से आएगा, और यहाँ पे लॉगिन ऑथ की बनाएंगे ना, हम की में इस रिड्यूसर को सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अभी अच्छे से काम कर रहा है हमारा, लॉगिन स्लाइस ही है ना, लॉगिन स्लाइस। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हमने जाना है लॉगिन के अंदर, स्टोर में से डाटा को निकालना है। कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी आइटम हमारे पास आएगी, एक तो हमारा टोकन आएगा, सेकंड वन इज़ एरर, एंड फिर हमारे पास लोडिंग भी आएगा, लोडर वगैरह भी आएगा। यूज़ सेलेक्टर की हुक से निकालेंगे, तो यहाँ पे स्टेट स्टेट डॉट जो की रखी होगी आपने स्टोर के अंदर उसके साथ एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, हो गया, यहाँ तक ठीक है। अभी अब हमने जो इनपुट है, हमारी इनपुट से डाटा को गेट करना है ना, तभी भेजेंगे ना वहाँ पे चेक करने के लिए, लॉगिन वाले स्लाइस के अंदर, लॉगिन वाली स्लाइस के अंदर तभी भेजेंगे ना चेक करने के लिए कि हमारा डाटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी वो टोकन देगा हमें। तो हमें इनपुट से डाटा को गेट करना है, इसके लिए क्या क्या लगता है, ऑन चेंज इवेंट लगता है हमारा। तो इस पर हम चेंज हैंडलर ऐड कर लेते हैं। तो इस डाटा को हमने स्टेट के अंदर सेव भी करवाना है। ठीक है, जैसे हमने रजिस्टर के अंदर किया था वैसे ही करना है। यहाँ पे एक स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट, यूज़ स्टेट। एक हमारे पास ईमेल है,
एंड सेकंड वन इज़ पासवर्ड। ठीक है, अब हमने ऑन क्लिक इस पे कॉन्स्ट चेंज हैंडल वाले इवेंट को कॉल कर लेना है और अब हम जितना भी डाटा हम इनपुट से गेट करेंगे इसको यहाँ पे स्टोर कर स्टेट के अंदर ऐड कर लेना है। सेट इनपुट, पुराने वाले डाटा की कॉपी, इनपुट स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, इसको ये 3 डॉट से इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट नेम, पहले हमारे पास नेम आएगा फील्ड का, उसके बाद हमने वैल्यू गेट करनी है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक, यहाँ तक ठीक है, सही चल रहा है हमारा। अब हमने क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पे हम इवेंट लगा देते हैं ऑन सबमिट। ऑन सबमिट की सबमिट हैंडल, अब कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, इसका तो कॉन्स्ट, ये भी हमें एक इवेंट देगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हम देखो इसके क्लिक पे एक एक्शन भेजना है। ठीक है, एक्शन में डाटा भेजना है, किस वाले में, लॉगिन ऑथ जो हमने बनाए थे एपीआई के लिए। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट कर लिया। अब हमने लॉगिन ऑथ को यूज़ करना है इधर। कैसे करेंगे, डिस्पैच की हेल्प से, और डिस्पैच यहाँ पे हम बना लेते हैं। डिस्पैच अब हमें एक्शन भेजने के काम आ रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यूज़ डिस्पैच। अगर स्टोर में जो डाटा भेजना हो तो हम डिस्पैच का यूज़ करते हैं एक्शन भेजने के लिए, अगर गेट करना है तो यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब हम यहाँ पे में हम क्या भेजेंगे, अपने इनपुट स्टेट को भेजेंगे जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करवाया। इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हमारा वही वाला फंक्शन है जो हमने लॉगिन स्लाइस के अंदर बनाया था। ठीक है, एपीआई के लिए इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम लॉगिन स्लाइस। हो गया इतना हमारा। अब हम चेक करते हैं, नोट डिफॉल्ट नेम ओ थिंग। अब यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी वगैरह फिल करते हैं। लास्ट यूज़र कौन सा ऐड किया था, बीर वाला, इसको ही हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ठीक है, कैनोट ट्रीट टाइप अनडिफाइंड है, टाइप वगैरह मैच नहीं हो रही। चेक करते हैं, इनपुट जा रही है यहाँ से डाटा, यहाँ पे डाटा नहीं आएगा, यूज़र डाटा लिखेंगे क्योंकि डाटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है ना। हम चेक करते हैं, अभी भी मिस्टेक आ रही है। ये हो गया था, ये भी हो गया था। अब यहाँ पे पहले कंसोल करवा के देख लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे पता चल जाएगा यहाँ डाटा हमारा आ भी रहा है यहाँ, जो नहीं आ रहा। ठीक है, तो डाटा सेव करवाते हैं, चेक करते हैं। आ रहा है डाटा, मतलब हमारा ठीक चल रहा है, मैसेज आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुली का, और हमारे पास देखो यहाँ पे टोकन आ रहा है उसके साथ। क्या भेज रहा है हमें, टोकन भेज रहा है, और ये टोकन हमने कहाँ पे सेव करवाना है, अपनी लोकल स्टोरेज में। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो हमारी लोकल स्टोरेज है, वहाँ पे आपका टोकन ऐड हो गया है। ठीक है, टोकन कहाँ पे हमने सेट करवाया था, इस स्लाइस के अंदर देखो, यहाँ पे जब हमने एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाए थे तभी हमने स्टोर करवा दिया था लोकल स्टोरेज में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आपका अच्छे से चला है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे जो मैसेज आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे मैसेज आ रहे थे लॉगिन होने पे,
मैं गलत क्रेडेंशियल डाल रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल, ये हमने सारे मैसेज शो करवाना है यहाँ पे टोस्टर की हेल्प से, ठीक है। पहले ये करते हैं, उसके बाद हम राउटिंग करें, प्रोटेक्टेड राउट्स बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट हुक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ अगर आपके पास टोकन, इसमें आएगा ना टोकन आपका, आप यहाँ पे कंसोल करवा के चेक कर सकते हो कि इसके अंदर आपका टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास टोकन नहीं है तब क्या करना है, टोस्ट अपने मैसेज शो करवा देना है। लॉगिन सक्सेसफुली, सिर्फ आपने एरर दिखा देनी है, टोस्ट डॉट एरर, ठीक है। यहाँ आप एरर दिखा सकते हो। यहाँ भी आप सेट टाइम आउट लगा सकते हो, सेट टाइम के आउट के बीच आपने इसको भी नेविगेट करना है ना प्रोडक्ट वाले पेज पे। तो इसको प्रोडक्ट वाले पेज पे हमने नेविगेट करना है, तो कैसे करेंगे, टाइमर सेट कर देते हैं कितने मिनट के बाद ये वहाँ पे जाए, और यहाँ पे नेविगेट करना है प्रोडक्ट वाले पेज पे, ठीक है। यूआरएल आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पे यूआरएल रखा होगा, पाथ रखा होगा, वही पाथ आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। नेविगेट के लिए हमें यहाँ पे नेविगेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। ये वाला आप यहाँ पे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे नोट नहीं आएगा, टोकन है तो सक्सेस का मैसेज शो करवाना है, अदरवाइज एल्स में चले जाना है, एरर शो करवा देनी है। टोस्ट को इंपोर्ट भी करना पड़ना है हमें, यहाँ पे इंपोर्ट टोस्ट एंड टोस्ट कंटेनर, ठीक है। टोस्ट कंटेनर हमें यहाँ यूआर में भी शो करवाना है। पोजीशन कैसे कहाँ पे रखनी है आपने इसकी, टॉप सेंटर, एंड ऑटो क्लोज के लिए टाइमर लगा देते हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ तक चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं अब हमने अपनी ईमेल फिल करनी है एंड पासवर्ड, लॉगिन सक्सेसफुली, और हम लॉगिन कर गए अपनी, ठीक है, प्रोडक्ट वाले पेज पे, ठीक है। वेल एंड गुड, हमारा यहाँ तक अच्छे से चल रहा है। अब हमने करना है लॉग आउट, क्योंकि अब हमने बाहर जाना है, यहाँ पे जाना है ना। अभी देखो यहाँ पे लॉगिन वाले वो आ रहे हैं, अंदर आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, ठीक है। तो अब हमने ये करना है, तो कैसे करेंगे, हम पहले लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बना लेते हैं। लॉग आउट हमारा नैब बार में है, नैब बार में चलते हैं पहले। इसके लिए हमने ऑलरेडी स्लाइस बना ही रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये बना रखा है ना हमने, लॉग आउट के लिए ये वाला एक्शन परफॉर्म बना रखा है। तो नैब बार में हम जाएंगे और इस पे ये लॉग आउट वाला बटन है, हमारा लॉग आउट वाला बटन है, इस पे ऑन क्लिक लगा के, ऑन क्लिक, यहाँ पे हम पहले डिस्पैच इंपोर्ट करना है, ऑलरेडी डिस्पैच है हमारे पास। लॉग आउट हैंडलर बना लेते हैं इवेंट, यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्पैच में लॉग आउट बटन हमारा कॉल होगा। उसके बाद हम क्या कर जाएंगे, नेविगेट कर जाएंगे, कहाँ पे, होम वाले पेज पे, ठीक है।
कहाँ पे, लॉगिन में। ये हमारा जाएगा नेविगेटर, यहाँ पे नेविगेट हमें कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। हो गया इतना, अब चेक करते हैं। मैं फिर से एक बार लॉगिन करके बता देती हूँ आपको। हमने लॉगिन किया 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं गलत पासवर्ड डालती हूँ एक बार। देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल आ गया। अब मैं सही पासवर्ड डालती हूँ, तो देखो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया और हम प्रोडक्ट वाले पेज पे आ गए। ठीक है, अब लॉग आउट पे क्लिक करती हूँ मैं, तो हम बाहर आ रहे हैं। ठीक है, परफेक्टली यहाँ तक सही काम कर रहे हैं। अब मैंने देखो यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर दिया। अब मैं अंदर नहीं ना जाने चाहिए, मैं अंदर देखो प्रोडक्ट लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिखा, तो भी मैं होम वाले पेज मतलब प्रोडक्ट वाले पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पे यूआरएल गलत ऐड हो गया। देखो प्रोडक्ट वाले पेज पे जा रही है, जब मैं यूआरएल यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें इसी चीज़ को रोकना है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट राउटिंग करनी। ठीक है, इस पेज को बनाने के लिए, ऐसा करने के लिए हमें राउट्स को प्रोटेक्टेड बनाना पड़ता है। अगर आपके पास क्या हो, टोकन हो, तभी आप अंदर जा सके, अदरवाइज आप अंदर ना है, अंदर वाले पेजेस को चेकआउट नहीं कर सकते हो। पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोटेक्टेड राउट। प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने के लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं नई, प्रोटेक्टेड routes.jsx। इसके अंदर कॉन्स्ट प्रोटेक्टेड कॉन्स्ट मतलब कंपोनेंट बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ, ठीक है, अगर आपके पास टोकन नहीं है, टोकन पहले गेट करना पड़ेगा आपको। टोकन को गेट करना है तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट टोकन। टोकन अब हमने लोकल स्टोरेज में सेव करवाया, वहाँ से गेट करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट टोकन, गेट आइटम करेंगे। ठीक है, और जो हमने की रखी थी ना टोकन की, वही की के साथ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, की आप चेक करो यहाँ पे लॉगिन स्लाइस के अंदर आपने ये की रखी थी। ठीक है, अगर आप की गलत डालोगे यहाँ पे तो आपका टोकन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास टोकन नहीं है तो रिटर्न कर देना है, कहाँ पे आपने नेविगेट कर देना है। नेविगेट कहाँ आपको कर देना है आपने, ये चीज़ नेविगेट टू लॉगिन। ठीक है, इतना करना है, अदरवाइज नहीं। आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देने हैं। यहाँ पे आपके पास ना चिल्ड्रन आएंगे प्रॉप्स की जगह ऐसे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्रॉप्स आएंगे आपके पास, वो बताऊंगी अभी कैसे आएंगे। तो रिटर्न कर देने हैं आपने चिल्ड्रन, अदरवाइज आपने चिल्ड्रन को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि चिल्ड्रन है क्या। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड राउट्स हो गया यहाँ तक। अब हमने जाना है app.jsx के अंदर। पहले हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है, प्रोटेक्टेड राउट्स इंपोर्ट कर लिया। अब जो जो राउट्स आपने प्रोटेक्टेड बनाने हैं, जितने राउट, इनमें से कौन सी है, मैं नहीं चाहती जब तक मैं लॉगिन ना करूँ तब तक मुझे प्रोडक्ट और कार्ड वाला पेज नहीं शो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूँगी, इसको मैं प्रोटेक्टेड राउट के अंदर लिखूँगी ऐसे, प्रोटेक्टेड राउट, इसके अंदर, ताकि मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी उसको ऐसे। ठीक है, ये मेरे चिल्ड्रन बन गए प्रोटेक्टेड राउट्स के। क्या बने, मेरे चिल्ड्रन बन गए। अब इन चिल्ड्रन को हम, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एज अ प्रोब भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट के अंदर एज अ चिल्ड्रन मैं इसको गेट कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास टोकन है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, अदरवाइज आपको चिल्ड्रन वाले पेज पे रखेगा। ठीक है, हो गया आपका, इतना हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं, नहीं गया, अंदर नहीं गए ना हम, प्रोडक्ट मैंने लिखा, प्रोडक्ट लिखा ना यहाँ पे। अब मैं कार्ड ऐड करती हूँ, फिर भी मेरा लॉगिन पे आ रहा है ना लॉगिन पे, मुझे प्रोडक्ट के अंदर जाने ही नहीं दे रहा, वो नहीं दे जाने दे रहा। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देखो इस पर क्लिक कर पे भी नहीं जाने दे रहा।
इसके क्लिक पे भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि अब मैंने उसके राउट्स क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड बना दिए हैं। जब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगी तब तक मैं अंदर नहीं जा सकूँगी। ठीक है, अब मैं लॉगिन करती हूँ। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन हो गई हम सक्सेसफुली। उसके बाद मैं अंदर गई। ठीक है, जब तक अब मैं किसी पेज को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, किसी भी पेज पे जा सकती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं लॉग आउट कर दूंगी यहाँ से, तो मेरा टोकन वहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं जहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगी ना प्रोडक्ट वाले पेज पे, मुझे नहीं जाने देगा, मुझे नहीं जाने देगा अंदर वो। ठीक है, अब हमारी ये क्वेरी है कि हमें ये नहीं चाहिए नैप बार, हमें यहाँ नहीं चाहिए, लॉगिन और रजिस्टर पेज पे नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको जो आपके पास ये नैप बार है इसको जहाँ से रिमूव करके आप इधर लिख सकते हो, फिर आउट बना के इसके अंदर एलिमेंट में, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। ठीक है, राउट्स वाली वीडियोस में, राउट वाली प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो राउट्स को। नैप बार, इस नैप बार के अंदर जिस पे आप नैप बार शो करवाना चाहते हो वो सारे इसके अंदर ऐड कर देने आपने। ठीक है, जिस पेज पे आप अपना नैप बार शो करवाना चाहते हो वो इस वाले राउट के अंदर आपने ऐड कर देने। ठीक है, चेक करते हैं हम। अब देखो आपका नैप बार नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा ना, लॉगिन एंड साइन अप वाले पेज पे नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लॉगिन एंड साइन अप वाले पेज इस स्नैप बार वाले पेज से बाहर है। ठीक है, अब मैं लॉगिन करती हूँ, लॉगिन करके देखती हूँ मैं। ईमेल आईडी लॉगिन हो गया अब सक्सेसफुली। अब देखो, अब जहाँ पे आपको नैप बार शो हो रहा है, शो हो रहा है ना अभी आपको नैप बार यहाँ पे। ठीक है, आप इजीली किसी भी पेज को एक्सेस करना चाहते हो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी होम पेज पे हमारा किसका, लॉगिन का है। ठीक है, लॉगिन पेज है इसलिए हम लॉगिन पेज आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ से लॉगिन को हटा देती हूँ। ठीक है, सिंपल स्लैश लगाई हुई है ना, इसलिए वो लॉगिन वाले होम पे मेरा लॉगिन वाला आ रहा है। होम पेज पे मैं प्रोडक्ट पेज कर देती हूँ, यहाँ पे नया बार में चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट पेज पे ही जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा इतना। तो मैं यहाँ से होम पेज पे करता, अभी मेरे प्रोडक्ट वाले पेज पे रहता है, प्रोडक्ट वाले पेज पे रहता है। ठीक है, कोई आइटम ऐड कर देते हैं। तो देखो अब हम लॉग आउट कर देते हैं यहाँ पे आगे। अब मैं फिर से लॉगिन करती हूँ। ये आज हमने कितना कुछ सीख लिया। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया है, लॉगिन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एपीआई। पहले हमने यूज़र को रजिस्टर किया। ठीक है, पहले हमने क्या करा, अपने यूज़र को रजिस्टर किया यहाँ से। ठीक है, फिर हमने उसके बाद उसको लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद हमने प्रोटेक्टेड राउट्स बनाए। ठीक है, टोकन की हेल्प से राउट्स बनाए। उन राउट्स की हेल्प से फिर हमने क्या करा, लॉग आउट करा, देखा कि प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे काम करते हैं, एपीआई में डाटा कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड राउट्स हमने कैसे बनाए हैं, टोकन को कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे लोकल स्टोरेज में रखते हैं टोकन को। ठीक है, यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज में ऐड किया था टोकन को, फिर हमने प्रोटेक्टेड राउट में उसमें टोकन को निकाला हमने लोकल स्टोरेज में से। ठीक है, फिर अपने यूज़ किया उसको। ठीक है, कितना कुछ सीखा आज हमने। लॉगिन में एपीआई में हमने डाटा भेजा। ठीक है, रजिस्टर में हमने डाटा भेजा और डाटाबेस में सेव करवाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी साइट का, अपनी साइट को ऑथेंटिकेट या ऑथराइज करवाना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई भी छोटी सी भी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।